हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो हमने लास्ट वीडियो में द वाइट विजिटर चैप्टर को पढ़ा था, उसकी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो आज के इस वीडियो में उसका नेक्स्ट चैप्टर हम बात करने वाले हैं, लेसन 10 द मॉडर्न वे। मैंने 6th 7th यहाँ तक कि 8th और ऑनवर्ड क्लासेस के इंग्लिश के वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके काम के सारे वीडियोस आपको इस एक ही चैनल पर मिलने वाले हैं। मैंने संस्कृत की भी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, लेसन 10 द मॉडर्न वे। द पोएट वॉन्ट्स टू टेक हर फ्रेंड फॉर अ राइड इन हर रॉकेट। यानी कि अब यहाँ पर बात हो रही है कवित्री की, कि कवित्री अपनी सहेली को रॉकेट में घुमाने ले जाना चाहती है। अ रॉकेट हियर मीन्स अ स्पेस क्राफ्ट। यहाँ पर रॉकेट का मतलब अंतरिक्ष यान है, जिसमें बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओ कम विद मी एंड सी द मून। अरे मेरे साथ आओ और चंद्रमा को देखो। इफ़ वी हैव टाइम विल विजिट मार्स। अगर हमारे पास समय होगा तो हम मंगल ग्रह पर जाएंगे। इट्स रियली क्वाइट एंड प्लीजेंट ट्रिप। यह वास्तव में काफ़ी सुखद यात्रा है। यहाँ पर प्लीजेंट का मतलब होगा सुखद, ट्रिप यानी कोई भी यात्रा के लिए हम जाते हैं, वो घूमने जाते हैं वही। ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई। यानी कि रात में उन सभी सितारों के साथ बहुत मज़ा आता है, जो आसमान में हीरे की तरह चमकते हैं। यानी रात के समय हम जाएंगे और जो हम सितारों को देखेंगे तो उन्हें देखकर हमें बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो बिल्कुल डायमंड्स की तरह चमकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज़ से यूल कम। कृपया कहो कि आप आओगे। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग। अधिक समय नहीं लगेगा, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माई रॉकेट्स वेटिंग जस्ट आउटसाइड। मेरा रॉकेट बाहर ही इंतज़ार कर रहा है। आई पास्ड माई टेस्ट विद परफेक्ट केस। यानी मैंने अपनी परीक्षा पूरी आसानी से पास कर ली है। एंड लॉन्ग टू टेक यू फॉर अ राइड। और मैं आपकी सैर कराने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हूँ, उत्सुक हूँ। यानी कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको रॉकेट में बिठा के सैर कराऊँ। ऐसा जो कवित्री है वो अपनी सहेली को लिख रही है। सहेली को वो इस तरीके से रॉकेट में घुमाने ले जाना चाहती है। ये जो लाइन्स है ये किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं जैकलीन न्यूमैन ने। ये एक राइटर हैं जिन्होंने ये पोम लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम। रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। यानी कि विज्ञान धर्म के बिना लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म बेकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिसन एंड रिपीट। सुनिए और दोहराइए। अब जैसे सुनना और दोहराने से क्या मीनिंग है, यहाँ पर जो हम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो वर्ड्स होंगे राइमिंग वर्ड्स, यानी जिनकी ध्वनियाँ एक समान निकलती हों। तो उन वर्ड्स को हमें पढ़ना है और रिपीट करना है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगी और आप ही मेरे साथ रिपीट कीजिए। फन, बन, गन। फन का मतलब होता है मज़ा, बन का मतलब बन्ही, और बंदूक का मतलब गन का मतलब बंदूक। रिंग, सिंग, ब्रिंग। रिंग का मतलब होता है अंगूठी, सिंग का मतलब गाना, और ब्रिंग का मतलब लाना। रोप, होप, कोप। रोप का मतलब हम सभी जानते हैं रस्सी, होप का मतलब होता है आशा, और कोप का मतलब होता है सामना करना। जस्ट, मस्ट, रस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, मस्ट का मतलब सब ज़रूर या अवश्य, और रस्ट का मतलब होता है जंग।
नाइट माइट फाइट। नाइट का मतलब होता है रात, माइट मतलब हो सकता है, और फाइट मतलब झगड़ा करना। मार्स कार्स स्टार्स। मार्स का मतलब हमें पता है मंगल ग्रह, कार्स का मतलब कारें, और स्टार्स का मतलब सितारे। चलिए अब हम हमारे कंप्रहेंशन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर दिए गए सवालों का, प्रश्नों का हमें जवाब देना है। तो फर्स्ट है whom does the poet invites, यानी कवित्री किसे इनवाइट करती है, किसे आमंत्रित करती है। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे द पोएटेस, यहाँ पोएट भी लिख सकते हैं। द पोएट इनवाइट्स हर फ्रेंड, वो उसकी मित्र को आमंत्रित करती है या इनवाइट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज शी वांट टू सी, वो क्या देखना चाहती है। चलिए आंसर लिखते हैं। आंसर हम लिखेंगे शी, वॉन्ट का आ जाएगा वॉन्ट्स, पीछे एस लग जाएगा और सीधा लिख देंगे सी द मून। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। बहुत ही शॉर्ट आंसर हैं इस चैप्टर के, चैप्टर भी बहुत शॉर्ट है। थर्ड है विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हर, वे कौन सी चीज़ें हैं जो अपनी ओर उसे आकर्षित करती हैं। चलिए लिखते हैं स्टार्स, दैट शाइन लाइक डायमंड्स अट्रैक्ट हर, यानी कि जो सितारे बिल्कुल डायमंड की तरह चमकते हैं वो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हीरे की तरह चमकने वाले वो सितारे। अगला सवाल है हमारे पास विच टेस्ट हैज़ शी क्लियर्ड, उसने कौन सी परीक्षा पास कर ली थी। तो चलिए हम आंसर लिखेंगे शी हैज़ पास्ड हर टेस्ट ऑफ राइडिंग द रॉकेट, उसने रॉकेट उड़ाने की जो टेस्ट था वो पास कर लिया था। अब नेक्स्ट है व्हाट डज शी लॉन्ग टू डू, यानी कि वह क्या करना चाहती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम शी longs to take her friend for a ride, वह अपनी मित्र को राइड पर लेकर जाना चाहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर में। यूज द प्रेफिक्स अन टू राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनका अपोजिट लिखने के लिए हमें एक प्रेफिक्स यूज़ करना है जिसके थ्रू हम वो वर्ड्स लिख पाएंगे। ठीक है, प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग जो कि शब्द के आगे लगता है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। चलिए बनाते हैं। जैसे कि ईज का बनाया हुआ है अनईज, वैसे प्लीजेंट का भी क्या हो जाएगा, हमें अन लगाना है, यूएन लगाकर बनाना है, यूएन फिर पूरी स्पेलिंग से हम लिख देनी है, तो ये हो जाएगा अनप्लीजेंट। ठीक है, तो ये सुखद हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा दुखद। हैप्पी, तो हैप्पी का अनहैप्पी है ना। खुश का दुखी या नाखुश भी हम बोल सकते हैं। वांटेड यानी चाहना, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ना चाहना, अनवांटेड। अगला है नेचुरल, तो हम इसे लिख सकते हैं अननेचुरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामर इन यूज़, अब इसमें हमें क्या करना है ये देख लेते हैं।
रीराइट द फॉलोइंग लाइन्स यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स वेनेवर वेयर एवर नेसेसरी। यानी कि यहाँ पर जो हमें लाइन दी हुई है, यहाँ पर जो ग्रामेटिकल एरर है पंक्चुएशन में, वो हमें सही लगाना है, यानी विराम चिन्हों का हमें सही प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी विराम चिन्हों का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया है। तो मैं एज इट इज़ यहाँ पर ही कर रही हूँ, आप इसे रीराइट कर लीजिएगा, या फिर मैं खुद ही यहाँ पर रीराइट कर देती हूँ आपकी इजी के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे पहला है आई, तो आई हमेशा कैपिटल होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया आई। ठीक है, ये सीधा हम आंसर लिख रहे हैं इसका। आई हैव अ ट्री, ट्री के बाद देखिए यहाँ पर आएगा कोमा, यहाँ कोमा नहीं लगाएं। अ ग्रीन ट्री टू शेड मी फ्रॉम द सन, और सन के बाद क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पर फुल स्टॉप, अब हमें पता है कि फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो हम लिखेंगे यू, कैपिटल लिख देंगे हम। जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रही है वहाँ पर मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ, यहाँ ऊपर कर दी मैंने कि यहाँ पर यू कैपिटल आएगा। अंडर इट, इट के बाद फिर से कॉमा आना चाहिए जो नहीं आया है, और फिर हमें आई भी कैपिटल लिखना चाहिए, आई कैपिटल हो जाएगा। ओफन, ओफन का मतलब होता है अक्सर, ओफन। सीट यानी बैठना, सिट, फिर कॉमा आ जाएगा यहाँ पर। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। ठीक है, और यहाँ पर फिर आ जाएगा फुल स्टॉप, जैसा कि वहाँ पर नहीं है। तो हमने पंक्चुएशन का भाई बहुत सही तरीके से इस्तेमाल किया है, और हमने सभी विराम चिन्हों को सही जगह पर लगा दिया है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस एंड कैपिटलाइज व्हेनेवर वेयरएवर नेसेसरी। यानी कि अब जो ये शब्द दिए हुए हैं इन्हें हमें फिर से व्यवस्थित तरीके से जमाना है, रीअरेंज करना है, और जहाँ पर भी हमें कैपिटल लिखने की ज़रूरत है वहाँ पर हमें उस लेटर को कैपिटल करना है। ठीक है, तो अब हम ये कर लेते हैं। जैसे पहला हमारे पास है आई हैव हैव टाइम इफ़ वी विल विजिट फुल स्टॉप मार्क्स वी। तो इसे हमें कैपिटलाइज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। सारे वर्ड्स मिसमैच हुए हैं, उन्हें सबको प्रॉपर अपनी सही जगह पर प्लेस करना है। तो चलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आएगा इफ़, तो इफ़ का हम फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ मैं लिख रही हूँ इफ़। ठीक है, इफ़ हमने कर दिया, आई कैपिटल कर देंगे। इफ़ के बाद हम करेंगे वी, वी भी हमने कर दिया। उसके बाद आएगा हैव, इफ़ वी हैव टाइम, अगर हमारे पास टाइम होता है। वी विल विजिट मार्स, तो हम मार्स जाएंगी। और फिर लास्ट में आ जाएगा फुल स्टॉप। ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं हम। तो पहला आ जाएगा इट, कैपिटल आ जाएगा। यहाँ पर सेकंड का कर रही हूँ मैं, इट्स। ठीक है, आई कैपिटल हो गया, इट्स हो गया। फिर रियली, रियली हमने लिख दिया। रियली के बाद हो जाएगा अ क्वाइट, अ क्वाइट हो गया। फिर हम कर देंगे प्लीजेंट ट्रिप, प्लीजेंट ट्रिप, और फिर फुल स्टॉप। ये हमारा सेकंड सेंटेंस भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड सेंटेंस को। तो लिखते हैं, फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका आंसर, स्टार्स। ठीक है, फिर शाइन, उसके बाद हो जाएगा लाइक, डायमंड्स, इन द
स्काई यानी सितारे बिल्कुल हीरो की तरह आसमान में चमक रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हमारे पास है, तो फोर्थ को भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो पहले हम करेंगे माय, यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं इसका। माय में एम कैपिटल हो जाएगा, रॉकेट हो जाएगा, फिर माय रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड। देखिए, आपको अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जब भी हम ऐसे मिसमैच सेंटेंसेस हैं कि आगे पीछे दिए हुए हैं वर्ड्स और उससे कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट हमें सबसे पहले लिखना होता है और ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखना होता है। उसमें बीच में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फॉर्म करते हैं। तो इसमें इसको अगर आपको कंप्लीट करना है कि आपको नहीं आता है कि हम किस तरीके से इन्हें फॉर्म करें, क्योंकि कई बार हमें मिसमैच करके पूछ लिया जाता है। तो जब मैं टेंस का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो टेंस के वीडियो में ये चीज़ भी बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँगी फॉर्मूले के साथ। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सबसे पहले अपडेटेड रहें। चलिए, फिफ्थ वाला है, उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हम लिखेंगे आई विल टेक यू फॉर अ लॉन्ग राइड। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। लेट्स टॉक, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड लिस्ट द आइटम्स ऑफ द प्लेनेट, लिस्ट द नेम्स ऑफ द प्लेनेट्स। यानी कि अपने दोस्त के साथ या मित्र के साथ बात कीजिए और प्लेनेट्स के नेम जो होते हैं वो लिस्ट कीजिए यानी लिखिए। देन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड आंसर्स, और फिर ये सवाल पूछिए और उनके जवाब फाइंड कीजिए। आस्क योर फ्रेंड टू रिपीट द क्वेश्चंस एंड लर्न द करेक्ट आंसर्स। अपने दोस्तों से कहिए कि वो क्वेश्चंस को रिपीट करे और सही आंसर को लर्न करे। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपकी फ्रेंड बन जाती हूँ, आपसे करती हूँ क्वेश्चन और फिर आपकी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और नहीं पता है तो 2 मिनट बाद मैं खुद ही आपको बता रही हूँ। 2 मिनट का टाइम भी नहीं लूँगी, सिर्फ 3 सेकेंड के अंदर मैं खुद आपको बता दूँगी। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, यानी सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा होता है। चलिए, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, आपने कमेंट कर दिया होगा आई होप, और नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि मैं अब आंसर लिखने जा रही हूँ। तो इसका आंसर होगा द मरकरी। ठीक है, तो मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट होता है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट, यानी कि सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा होता है। आई होप कि आपको इसका भी आंसर आता होगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कमेंट में मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर मैं जल्दी लिख ही रही हूँ आंसर। तो इसका आंसर होगा वीनस। तो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट क्या होता है, वीनस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द पीपल्स हु गो इनटू स्पेस कोल्ड, यानी कि जो लोग स्पेस में यानी अंतरिक्ष में जाते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आंसर, वरना मैं लिख रही हूँ। उन्हें हम कहेंगे एस्ट्रोनॉट। आई होप कि आपने यही कमेंट किया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रीड अबाउट, यानी कि ऐसे एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जिसके बारे में आपने पढ़ा हो। तो मैंने तो वैसे काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा है, बट मैं फ़ैन हूँ कल्पना चावला की, तो मैं कल्पना चावला का नाम लिखना चाहूँगी। आप सभी भी उनके बारे में अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं कि कल्पना चावला कौन थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े।
वॉट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी? आपने स्पेस जर्नी के बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या फाइंड किया, क्या मिला आपको? चलिए, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये लगा कि टू राइट थ्रू द स्टार्स, यानी कि तारों के बीच से गुजरना, सैर करना। ठीक है, अगर आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लगता है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए और आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। ऐड द मिसिंग लाइन्स ऑफ द पोम, यानी कि पोम की हमें मिसिंग लाइन्स को ऐड करना है। जैसे फर्स्ट है, ओ कम विथ मी एंड सी द मून, तो उसकी नेक्स्ट लाइन है, लिख रही हूँ मैं, आप भी देख लीजिए। इफ़ वी have time we shall visit Mars, will visit Mars। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट्स रियली क्वाइट अ प्लेजेंट ट्रिप, तो उसके बाद की लाइन हमें लिखनी है। तो यहाँ पर ऑलरेडी उसके बाद की लाइन दी हुई है, ग्रेट फन एट नाइट विथ ऑल द स्टार्स, तो इसके बाद कोई भी लाइन यहाँ पर नहीं है, सीधा इस ग्रेट फन के बाद लाइन है, तो हम वो लिख देते हैं। दैट शाइन लाइक diamonds in the sky। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज से you'll come, तो इसके बाद हमें लिखना है it won't take long, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला क्या है, माई रॉकेट्स वेटिंग जस्ट आउटसाइड, तो उसके आगे की लाइन लिखनी है हमें। आई पास्ड माई टेस्ट विद परफेक्ट ease and long to take you for a ride। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था जिसे कि हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर था। इस एक वीडियो में हमने इसकी ना केवल एक्सप्लेनेशन देखी बल्कि हमने पूरी एक्सरसाइज भी कवर की। ऐसी आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको चैप्टर की एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन दोनों एक ही वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पर, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।